हजारों साल पहले भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसी नगरी बसी थी जो सोने से भी ज्यादा चमकदार थी। वह नगरी थी द्वारका, भगवान श्रीकृष्ण का राजमहल और उनका दिव्य राज्य। द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था। इसके महल रत्नों से जगमगाते थे, गलियां पुष्पों से महकती थीं और समुद्र की लहरें इसे चारों ओर से पहरेदारों की तरह सुरक्षित रखती थीं। कहते हैं कि यह नगरी समुद्र से भूमि निकालकर बनाई गई थी, सचमुच धरती पर स्वर्ग। लेकिन भाग्य ने इसके लिए एक रहस्यमय अंत लिखा था। महाभारत युद्ध के बाद जब श्रीकृष्ण को अपना धरती से प्रस्थान निकट जान पड़ा, उन्होंने यदुवंशियों को चेतावनी दी, समुद्र, जो मेरा नगर समेटे हुए है, एक दिन इसे वापस ले जाएगा। परंतु उनकी इस गूढ़ वाणी को बहुत कम लोग समझ पाए। समय आया, और जब श्रीकृष्ण ने अपना देह त्याग किया, समुद्र ने प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। भयानक लहरें उमड़ी और देखते ही देखते पूरी द्वारका जलमग्न हो गई। महल ढह गए, मंदिर बह गए, और जहां कभी वीणा की धुन गूंजती थी, वहां अब सिर्फ मौन रह गया। सदियों तक लोग मानते रहे कि यह केवल एक किंवदंती है, एक कथा जो केवल ग्रंथों में है। लेकिन सन 1988 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। गुजरात की आधुनिक द्वारका नगरी के पास समुद्र की गहराइयों में पुरातत्वविदों ने अद्भुत अवशेष खोज निकाले। पत्थरों की दीवारें, खंभे, प्राचीन मोहरे और वस्तुएं मिली बिल्कुल वैसे ही जैसा महाभारत में वर्णित है। अब सवाल यह है, क्या यह वही द्वारका है जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था? क्या हजारों साल पहले वास्तव में इतनी उन्नत सभ्यता अस्तित्व में थी? और यह नगरी समुद्र की लहरों में क्यों विलुप्त हो गई? आज भी समुद्र अपने भीतर कृष्ण की विलुप्त द्वारका का अनकहा रहस्य छिपाए बैठा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, तो कुछ का विश्वास है कि जब समय उचित होगा, तब यह दिव्य नगरी पुनः प्रकट होगी। क्या आपको लगता है द्वारका केवल एक कथा थी, या वास्तव में श्रीकृष्ण की खोई हुई नगरी आज भी समुद्र में सो रही है?